हेलो फ्रेंड्स। आप मुझे कोई मैसेज या मेल ज़्यादा करते ही नहीं हैं। इसका तो दो ही रीज़न्स हो सकते हैं। पहला तो ये कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई पेन्स है ही नहीं जिसको आप मुझसे शेयर करें। और दूसरा ये कि आप मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते हो। अगर पहला वाला पॉइंट है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आई एम द हैप्पीस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगी कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर प्रॉब्लम है और आप इसलिए शेयर नहीं करते हो बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट मी, देन दिस इज़ रॉन्ग। फिर तो मेरे चैनल करने या चैनल स्टार्ट करने का जो एम है वो पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो अपने पेन फ्रेंड्स बना ही नहीं पाऊँगी। तो प्लीज़, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है या आपके कोई नोन है जिनको मेरी ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल उनको शेयर कीजिएगा। आज जो मैं एक प्रॉब्लम लेके आई हूँ, ये जो मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ अ फीमेल। उनकी शादी लेट हुई और उसके बाद उनको लेट एक बेबी हुआ, जिसको एक जेनेटिक प्रॉब्लम थी, जेनेटिक डिसीज़ था, जिसकी वजह से 4 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। अब ये जो लेडी है, ये पहले जॉब करती थी, बट अब आफ्टर द कंसेप्शन, जब उनको बेबी हुआ तो उसके बाद उन्होंने अपनी वो जॉब भी छोड़ दी। तो अब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि अब वो दोबारा भी चांस नहीं ले सकती, बिकॉज जो ये जेनेटिक डिसीज़ था ये उनके दूसरे बेबी में भी आ सकता है। तो अब वो दोबारा से प्रेगनेंसी भी नहीं कंसीव नहीं करना चाहती हैं। तो अब वो ये जानना चाहती हैं कि उनको क्या करना चाहिए कि वो और उनके हस्बैंड इस दुख से निकल सकें। तो माय फ्रेंड, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि इसके लिए जो मेरे दिमाग में सबसे अच्छा सॉल्यूशन आता है, वो ये है कि या तो आप अभी अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए जॉब कर लीजिए। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते या आपको लगता है कि अच्छी जॉब अब अवेलेबल नहीं है, और वैसे भी अभी जो लॉकडाउन चल रहा है तो अभी तो आप जॉब नहीं कर सकते हो, तो अभी तो फ़िलहाल के लिए तो द बेस्ट ऑप्शन इज़ कि आप अभी कोई हॉबी डेवलप कीजिए। कोई ऐसा कुछ काम कीजिए जिससे आपको खुशी मिले, लाइक पेंटिंग और एम्ब्रॉयडरी, एनीथिंग विच यू वुड लव टू डू। जो भी आप करना चाहते हो या कभी करते होंगे आप अपने अर्ली डेज़ में, वो आप कंटिन्यू कीजिए। और जब लॉकडाउन खुल जाता है, एवरीथिंग गोज़ इनटू प्लेस, यू कैन गो फॉर अ जॉब। एंड जहाँ तक बेबी का कंसर्न है, इफ़ यू कैन नॉट गो फॉर योर ओन बेबी बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसीज़, देन यू कैन गो फॉर अडॉप्शन। अब आप अडॉप्ट कर सकते हो कोई चाइल्ड। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऑर्फन्स हैं, जिनको एक अच्छे घर, अच्छे पेरेंट्स की ज़रूरत है। तो अगर आप किसी ऑर्फन को घर ले अडॉप्ट कर लेती हैं, तो उससे आपको भी एक बेबी मिल जाएगा, और एक बेबी को भी जिसके पेरेंट्स नहीं, उनको भी उसको भी एक अच्छा घर, अच्छे पेरेंट्स, अच्छी ज़िंदगी मिल जाएगी। तो इससे आप एक एक लाइफ को भी और अच्छा बना सकते हो, उसको भी, उसकी लाइफ भी आप अच्छी कर सकते हो अपने साथ साथ। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू कि मीन वाइल जस्ट डेवलप सम गुड हॉबीज़, और उसके बाद यू कैन गो फॉर अडॉप्शन ऑल्सो, एंड यू कैन गो फॉर अ जॉब ऑल्सो। सो इससे आप अपने इस दुख को, ठीक है, आई नो कि बच्चे को खोने का दुख आप कभी भी नहीं भूल सकते हो, बट एटलीस्ट इन चीज़ों से आप अपनी लाइफ, क्योंकि लाइफ तो चलेगी, लाइफ किसी के जाने से रुकती तो नहीं है, लाइफ तो आपको जीनी ही पड़ेगी और हैप्पीली जीनी पड़ेगी। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू विथ योर सेल्फ। और भगवान पे ट्रस्ट कीजिए, वो कुछ ना कुछ अच्छा ही आपके लिए करेगा। तो आई होप आपको मेरे सजेशन से कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ रिलैक्सेशन मिली होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मेल मी बैक, मुझे बताइएगा कि आपको मेरा सजेशन कैसा लगा, एंड इफ़ यू फाइंड इट गुड, प्लीज़ गो अहेड फॉर इट। बाय बाय।